Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my channel. Today's explanation is for the class 4 student, which is based on the NCERT book English Marigold, Unit 3rd, 2nd chapter, named Nasruddin Aim. But before moving forward to our text explanation, who are new in this channel, kindly subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for more updates. So as your chapter is Nasruddin's Aim. One day Nasruddin was chatting with his friend. Chatting means to talk to somebody in a friendly or we can say that in an informal way. One day, एक दिन Nasruddin is the name of a character in this chapter, was chatting with his friend. Chatting in हिंदी बातचीत करना इनफॉर्मल तरीके से, मतलब जैसे हम आपस में अपने दोस्तों से बात करते हैं. एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों से कुछ बातें कर रहा था. ही बिगेन टू बोस्ट. अचानक से बिगेन इज अ सेकेंड फॉर्म और वी कैन से दैट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बिगिन. इट मीन्स टू स्टार्ट समथिंग. ही बिगेन टू बोस्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोस्ट? बोस्ट होता है शेखी बखारना, मतलब कुछ ज्यादा ही अपने बारे में या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कन्फर्मली बोलना. ही बिगेन टू बोस्ट. No one can match my skill in archery. Skill means the ability to do something well. And archery is a sport of shooting arrows. He began to boast. उसने शेखी बखारना अपनी शुरू की. No one can match my skill in archery. कोई भी मेरा स्किल मैच नहीं कर सकता किसमें? आर्करी में. आर्करी इन हिंदी तीरंदाजी या धनुर्विद्या. I string the bow, take an aim and shoot an arrow. मैं bow means a weapon. We can say that for used for shooting arrows. String होता है धागा बांधना. उसने अपने उस bow में धागे बांधने के लिए मैं धागा इतनी अच्छे से बांध के टेकन और एक एम लेके और उस शूट एन एरो, उसे एक एरो से बहुत अच्छे से शूट कर सकता हूँ. द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट. अब वो शेखी बकार रहा था, याद रखना. द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट. बैंग ऑन होता है दैट इज कन्फर्मली, वी कैन से दैट डेफिनेटली एग्जैक्टली राइट. द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट. क्योंकि वो एरो है, मैं इतना श्योर हूं कि वो एरो डायरेक्टली उस टारगेट पे जाके लगेगा जो टारगेट मैंने डिसाइड किया है. हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज. ये सब सुनते ही उसके एक दोस्त ने फटाफट से, इमीडिएटली मतलब जल्दी से, स्पीडली, ब्रॉट अगेन बाय सेकेंड फॉर्म, सॉरी ब्रिंग सेकेंड फॉर्म, ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज. वो फटाफट से कुछ एरोज ले आया अपने साथ और एक बो ले आया. बो अगेन वही धनुष. एंड सम एरोज, अपने साथ कुछ एरोज भी लाया, तीर लेके आया, मतलब तीर और धनुष. गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड. उसने वो सब नसरुद्दीन को दिया और उसने कहा, हेयर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज. मतलब ये रहा नसरुद्दीन, ये बो हो, इस वेपन को लो और इन एरोज को लो. देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट ही सेड, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो. उसने जब उसके फ्रेंड ने उसे हाथ में बो थमाया और एरोज थमाए तो उसने क्या बोला? वो रहा टारगेट और उसे आप शूट करो. ही गिव अ टारगेट टू शूट दैट विद हिज बो and as well as with arrow. Now Nasruddin held the bow in his hand, strung it, aimed at the target and shot an arrow. As you can see on your text also, in a picture is there. Nasruddin ने उस bow को हाथ में लिया. Strung is again second form और past participle of string. धागा बांधा and aimed and उसने जो उसका टारगेट था जिसे उसके फ्रेंड ने दिया था उस टारगेट को देखा और उस पर एक एरो चलाया. The arrow didn't hit the target. Arrow ने उस टारगेट को हिट नहीं करा. Instead, it fell down somewhere in the middle. इसके बजाय, instead होता इसके बजाय, वो कहीं इधर उधर ही गिर गया बीच में. What? That arrow. Ha ha ha. His friend starts laughing. अब उसके दोस्त हंसने लग गए उस पे. They said, उन्होंने कहा, Hey नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? क्या यही तुम्हारा बेस्ट एम था जिसकी तुम अभी थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे? ओ नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन. नसरुद्दीन ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. डिफेंडिंग हिमसेल्फ,
डिफेंडिंग मतलब होता है अपने को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट समबडी और समथिंग। अपने को वो डिफेंड कर रहा था, अगर वो डिफेंड नहीं करता तो ही विल फील शेमफुल, बिकॉज वो स्टार्टिंग में बोस्ट कर चुका था दैट ही कैन एम व्हाटएवर ही वांट टू विश। ओ नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ। अपने को बचाते हुए उसने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस वॉजंट माई एम, ये तो मेरा बिल्कुल भी एम नहीं था। इट वॉज आजाद एम, ये किसका एम था? आजाद का। आजाद इज वन ऑफ हिज फ्रेंड। आई जस्ट शोड यू हाउ द आजाद शूट्स एन एरो। मैंने तो बस तुम्हें ये बताया कि अगर मेरी जगह आजाद होता तो वो इस एरो से कैसे शूट करता। Saying this, नसरुद्दीन picked up another arrow. ये सब कहने के बाद भी नसरुद्दीन ने पिक होता उठाना, अगेन पिक थर्ड फॉर्म V3, picked up another arrow. उसने दूसरा एरो उठाया। Once again he strung the bow, aimed at the target and shot the arrow. फिर से उसने strung, I told you earlier also that string V2 the bow, उसने bow में लगाया and he aimed the target, उसने target shoot करा and that with the help of arrow. This time the arrow fell a little further than where it had fallen before. इस बार भी क्या हुआ, वो एरो गिर गया। जहां पे उसका पहले वाला एरो गिरा था उससे थोड़ा इधर उधर ज्यादा। But it certainly didn't hit the target. लेकिन क्या हुआ, जो वो टारगेट था, मतलब बिना कोई डाउट के आप कह सकते हो, certainly means that definitely या विदाउट डाउट, बिना डाउट के आप देख सकते हो कि वो जो एरो था उसने टारगेट को हिट नहीं करा। They asked Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow. They, who is they here? His friends, जो उसके फ्रेंड्स थे। क्या यही तरीका है, तुम ऐसे ही शूट करते हो? Of course not, argued Nasruddin. बिल्कुल भी नहीं, नसरुद्दीन ने आर्ग्यू करा। आर्ग्यू मतलब तर्क करा। Even this aim wasn't mine, it was the chief guard's aim. इस बार भी वो अपना एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये उसका ही टारगेट था, उसका ही एम था। बाय मिस्टेक वो नहीं कर पाया, वो अपने को डिफेंड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। वो किसको एम बता रहा है उसको, लाइक इन अर्लियर वो उसने उसका आजाद का एम, उसका पहला जो एरो था, सेकेंड एरो उसने चीफ गार्ड को दे दिया। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, रिमार्क्ड हियर इट मीन्स कमेंट। अब उसमें से किसी ने बोला जो उसके साथ है, वेल अच्छा ठीक है। ना हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, अब अच्छा ये बताओ अब कौन है तुम्हारी लिस्ट में, मीन्स अगर अब तुम्हारा एरो गिरता है तो अब तुम किसको नेम दोगी, किसको बोलोगी कि ये किसका एम है। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बस्ट आउट लाफिंग, बस्ट आउट मतलब फूट पड़ना, एकदम से बहुत लाउड नॉइज कह सकते हो। ये सब सुनते ही जितने भी उसके आसपास उसके दोस्त थे वो सब बहुत जोर जोरों से हंसने लग गए। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, लेकिन नसरुद्दीन ने एक वर्ड भी नहीं बोला। He quietly picked up one more arrow, उसने धीरे से शांति से एक और एरो पिक करा। and this time Nasruddin was really lucky. The arrow hit bang on the target. इस टाइम नसरुद्दीन बहुत लकी था। क्यों लकी था? क्योंकि जो उसने टारगेट एम करा था वो एग्जैक्टली उधर ही जाके लगा था। As you can see that picture also, everybody stared at Nasruddin and their mouth agape in amazement. अमेजमेंट होता है बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो सरप्राइजिंग वाली फीलिंग, शॉक्ड वाली, अचंभित कहते हैं। एवरीबडी स्टेयर, हर किसी ने नसरुद्दीन को स्टेयर करा। स्टेयर होता है बिना पल के झपकाए देखना, घूरना गया। एट नसरुद्दीन देयर माउथ अगैप इन, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। लाइक व्हेनेवर वी थिंक वी सॉ समथिंग वेरी अमेज, वी जस्ट स्पीक वाओ और वट एवर आर माउथ गैप, दैट कॉल्ड अ माउथ अगैप इन अमेजमेंट। वो शॉक्ड में, सरप्राइज में कि ये कैसे हो गया अचानक से। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कोई कुछ कहता, नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली, डिड यू सी दैट इट वाज माय एम। ट्रायम्फेंटली मीन्स दैट जॉयफुल, बहुत ज्यादा उल्लास से कहते हैं, मीन्स हैप्पीली डिलाइटेड वी कैन से दैट। बिफोर एनीवन, इससे पहले कोई कुछ कहता, नसरुद्दीन ने बहुत खुशी खुशी में बहुत जोर से बोला, क्या तुम सबने देखा, इट वॉज माई एम, ये था मेरा एम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। So this is all about your today's explanation about Nasruddin. I hope that you all understand why the explanation, and if you're having any queries or any problem, what you guys have to do, you have to just write in the comment section and I'll be providing you the solution for the required or particular problem. So
If you understand the video or the explanation in a very clear way, so please like it, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates. Stay tuned.